जिनका 60 के बाद जो पेंशन मिलता है, उनका पेंशन अगर बंद हो गया है तो आप जनरली जो केवाईसी न होने के कारण से भी पैसा बंद हो जाता है। तो कैसे केवाईसी करना है, सबसे पहले आगे क्या करना है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में ई लाभार्थी सर्च करना है। जैसे ई लाभार्थी सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो लिंक आएगा उसको आपको ओपन करना। ओपन करने के बाद में आगे क्या करना, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्यूरी होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देंगे, एक ब्लॉक लेवल पे, दूसरा CSC 1 और CSC 2 है। तो अगर आपके पास CSC है तो अभी आप लॉगिन कर पाइएगा, नहीं तो आपसे नहीं होने वाला है। नियर जो आपका CSC सेंटर है डायरेक्टली वहाँ पे जा करके आप लॉगिन करके आपका जो KYC है KYC को अपडेट भी कर सकते हैं। तो आप सेकेंड या थर्ड पे क्लिक करके तो अपना जो CSC का ID पासवर्ड है, आप उस ID पासवर्ड से आपको इसमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में इसमें आगे क्या करना है, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम मंटू है। वेलकम टू माय बैक चैनल। मेरे इस चैनल का नाम मंटू शर्मा टेक्निकल, जो कि हम टेक से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं। और जैसे आपका जो CSC का जो ID और पासवर्ड है, तो आपको इसमें लॉगिन करना। और यहाँ पे जो कैप्चा, अगर कैप्चा समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसके जस्ट नीचे ही आपको रिफ्रेश करने का जो ऑप्शन बता रहा है, जैसे रिफ्रेश कीजिएगा, रिफ्रेश होने के बाद में यहाँ पे कैप्चा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और जो कैप्चा है, आपको कैप्चा इसमें सही से फिल करना। और उसके बाद जैसे इसमें लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद में जो आपका CSC ID पासवर्ड है, जैसे ही लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ वेट करना पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क काफ़ी वीक रहता है। तो अगर आपका नेटवर्क फास्ट होगा तभी इसमें लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे। जो ऑथेंटिकेशन के लिए होगा, वो जिनका KYC अगर हुआ होगा तो अभी इनका जो वृद्धा पेंशन जो हो जाए, जो 60 के बाद जो KYC करने के बाद पैसा आता है, तो अगर KYC अगर हुआ होगा तभी आएगा। तो कैसे इसको चेक करना है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन बताएंगे। तो जिस अकाउंट में पैसा आता है वो अकाउंट से यहाँ पे सर्च करना होगा। दूसरा ऑप्शन है बेनिफिशियरी, और जो थर्ड जो सेकेंड ऑप्शन है वो है आधार से। तो जनरली सारे लोग के पास आधार कार्ड होते हैं, और अकाउंट नंबर बेनिफिशियरी ID जो होते हैं वो बहुत लोग कम लोग को पता होगा। तो जो नॉर्मली है आधार कार्ड से चेक करते हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड पे सेलेक्ट करके जो आधार नंबर है, वो आधार नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद में यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन है, जैसे ही सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे सर्च करने के बाद में अगर KYC हुआ होगा तो यहाँ पे शो कर देगा, और नहीं हुआ होगा तभी यहाँ पे शो करेगा। तो सबसे पहले जो आपका जो आधार कार्ड है, जो आधार नंबर है, तो यहाँ पे सब सही से फिल करना। गलत फिल कीजिएगा तो आपको ऐसे ही नो रिकॉर्ड फॉन्ट बताएगा। तो जो आपका आधार नंबर है, आधार नंबर यहाँ पे सही से मिलान करके ही डालिएगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो सर्च करने के बाद में यहाँ पे पूरा उनका डिटेल, और उसमें आपको बेनिफिशियरी ID भी दिखाई देगा। जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी बेनिफिशियरी जो दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे ऑलरेडी बेनिफिशियरी ID भी दिखाई देगा। तो बेनिफिशियरी ID से भी आपको नोट डाउन करके दे सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे गो टू ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन को करना अनिवार्य है, तभी इनका जो पैसा है तो इनका पैसा आएगा, नहीं तो इनका पैसा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे क्या करना, आपको यहाँ पे KYC करना है। तो जैसे जो रेट जो चल रहा है वहाँ पे गेट ऑथेंटिकेशन पे आपको टिक करना है। और उसके बाद में ऑथेंटिकेशन पे टिक करने के बाद में इसमें आगे क्या करना है, यहाँ पे इनको KYC करना अनिवार्य हो गया, क्योंकि बिना KYC के इनका जो जो पैसा है वो पैसा इनका नहीं आने वाला है। तो इनको KYC ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन आएगा, उसको आपको स्किप करना है। उसके बाद में यहाँ से आपको उसको नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा तो यहाँ पे मंत्रा और जो डिवाइस, आपको डिवाइस आ जाएगा। तो अपने अनुसार जो डिवाइस है आपको डिवाइस को सेलेक्ट कर लेना है। ये जो सिस्टम होते हैं, जो कंप्यूटर होते हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली बहुत कम उठाते हैं, लेकिन लैपटॉप में उठा लेता है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से KYC कीजिएगा, वहाँ से फास्ट हो जाता है। यहाँ पे आपका जो बायोमेट्रिक का जो ऑथेंटिकेशन करने का जो ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे जो रिफ्रेश करने का जो ऑप्शन है, जैसे रिफ्रेश कीजिएगा, रिफ्रेश करने के बाद आता है, फिर से चला जाता है। तो अगर आपके पास सिस्टम है तो सिस्टम से कीजिएगा। यहाँ पे आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपके पास लैपटॉप है तभी यहाँ से KYC कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत कम है कि उठाता है। देखिए यहाँ पे इसे रिफ्रेश कीजिएगा तो रिफ्रेश करने के बाद में आ रहा है, चला जा रहा है। तो यहाँ पे जस्ट जो नीचे जो यहाँ पे और दिया हुआ डिवाइस, रिफ्रेश डिवाइस जो दिया हुआ है नीचे, तो उसको यहाँ पे जैसे टर्म एंड कंडीशन के जस्ट नीचे ही दिया रहता है। तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करके जैसे रिफ्रेश कीजिएगा, रिफ्रेश करने के बाद में आपको यहाँ पे जो बायोमेट्रिक का जो ऑथेंटिकेशन है वहाँ पे आ जाता है, फिर उसके बाद चला जा रहा है। तो इसको कैसे करना है यहाँ पे टोटल आपको बता रहे हैं। तो जैसे उसको रिफ्रेश कीजिएगा, रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे देखिए जैसे उस पर टिक कीजिएगा, टिक करने के बाद में वहाँ से फिर से लापता हो जा रहा है। तो उसके बाद में नेक्स्ट कीजिएगा, आपको लैपटॉप का बता रहा हूँ।
तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा, जो 2 ऑप्शन है, तो वहाँ पे आपका जो डिवाइस है, डिवाइस यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। डिवाइस सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में उनका आधार नंबर फिर से आपको इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद में यहाँ से जैसे ही कंप्लीट कीजिएगा, तो जो CSC का ID है उसमें से आपको ना शायद 5 रुपया कटता है। एक KYC पे आपका 5 रुपया कटता है। उसके बाद आने वाला है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे KYC करने के बाद में जो सामने वाले जो कस्टमर होते हैं उनका जो पैसा आएगा, तो KYC करने के बाद में ही पैसा आएगा। तो आप सिस्टम से मत कीजिएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से कीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर से उठाता नहीं है। तो हम अभी सिस्टम मतलब कि कंप्यूटर में लॉगिन करके रखे हुए, तो यहाँ पे बार बार रिफ्रेश करने के बाद में आता है, चला जाता है। तो आपको हम बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से ही लॉगिन कीजिएगा, नहीं तो एक KYC सिस्टम से नहीं होने वाला है, और मोबाइल से तो उठाता ही नहीं है। यहाँ पे बार बार रिफ्रेश करने के बाद आता है, चला जाता है, आता है, चला जाता है। तो आपके पास लैपटॉप है तो डायरेक्टली लैपटॉप से ही अपना KYC कीजिएगा, नहीं तो सिस्टम से होने वाला नहीं है। तो उसके बाद में जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद में जो आपका पेमेंट है आपका 5 रुपये कट जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कुछ नए टेक के साथ।